जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज मुझे आपके साथ दो खबरें शेयर करनी हैं और दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। गौर से सुनिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दो खबरें क्या-क्या हैं? दो खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि ₹500 का नोट चलन से बाहर होने वाला है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये भी एक क्रैकडाउन है, क्योंकि ₹500 का बड़ा नोट होता है, उसको बंद किया जा रहा है। लेकिन धीरे-धीरे इस खबर पर चर्चा हुई। और दूसरी खबर एक और है जो कि बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी हुई है। तो पहले बांग्लादेश की खबर पर चर्चा कर लेते हैं, जो घुसपैठियों की खबर है उस पर। भारत सरकार ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है बांग्लादेशी घुसपैठियों पर। लंबे समय से ही मांग की जा रही थी। देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे थे बड़े मजे के साथ। कोई यहाँ मजदूरी कर रहा था, कोई रिक्शा चला रहा था, और इन लोगों ने अपने अपने जो आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड सब बनवा लिए थे। ये वोटर बन चुके थे। पहचान छिपाकर बरसों से रह रहे थे यहाँ पर। और ये लोग जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, अवांछनीय गतिविधियां हैं, जो आपराधिक गतिविधियां हैं, उनमें भी ये शामिल थे। और इनको लेकर एक सिक्योरिटी थ्रेट था, आतंकवादी हमले को लेकर भी। अब जैसे कि आपको पता है, पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें हमारे 26 पर्यटक मारे गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उसमें हमने पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों को तहस नहस किया। लेकिन उससे एक सबक मिला, उससे एक सबक मिला कि क्यों ना पहले देश के अंदर एक सफाई की जाए। क्योंकि जो बाहर के दुश्मन हैं उनसे तो हम निपट लेंगे, लेकिन जो अंदर के दुश्मन हैं, जो बांग्लादेश के जो घुसपैठिए यहाँ बैठे हुए हैं, जो रोहिंग्यास बैठे हुए हैं, अभी तो खैर बांग्लादेश की बात मैं कर रहा हूँ, इनसे कैसे निपटा जाए। तो इनको अब एक एक करके धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है। अब तक 2000 बांग्लादेशी यहाँ से डिपोर्ट किए जा चुके हैं, और ये लोग आराम से जा भी रहे हैं। कुछ लोग खास विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि डंडे के जोर पर यह काम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट की सरपरस्ती में यह काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको बाहर निकालिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह देश कोई धर्मशाला नहीं है। और जो लोग इनके लिए अर्जी लेकर घूम रहे थे ना सुप्रीम कोर्ट में जाके कि नहीं ये तो मानवाधिकार का मामला है, कुछ हमारे वहाँ है ना मानवाधिकार के बड़े चैंपियन लोग बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि हर तरह से ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, है ना, मोटी मोटी फीस लेके जो पिटीशन लगाना, ये सब करते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी माफ कीजिए। तो साहब ये क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। तो 2000 बांग्लादेशी यहाँ से रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हमारे एक सीडीएस हुआ करते थे, पहले आर्मी चीफ थे, उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ, जनरल विपिन रावत। बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे और बड़ी अच्छी प्लानिंग भी हुआ करती थी उनकी। उन्होंने एक बार कहा था कि देश में जो आधा मोर्चा है उससे भी आपको लड़ना है, आधा मोर्चा, और आपको आने वाले दिनों में 2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। आधा मोर्चा अपने देश के अंदर है। तो ये आधा मोर्चा कौन है? ये वही लोग हैं जिनसे भारत सरकार को निपटना है। अब ये बांग्लादेशी जो घुसपैठिए यहाँ बरसों से रह रहे थे, जो अपनी आर्थिक गतिविधियां भी चला रहे थे, ये एक खतरा बन चुके थे। ये चलता फिरता मानव बम बन चुके थे देश के लिए। तो पहलगाम हमले के बाद जो सबक लिया गया कि पहले इनकी सफाई की जाए, इसके तहत बांग्लादेशियों को पहचान कर, आइडेंटिफाई करके, ये काम गुजरात से शुरू हुआ। क्योंकि गुजरात देश का वो राज्य है जहाँ काफी प्रॉस्पेरिटी है और आर्थिक गतिविधियां जहां होती हैं सबसे ज्यादा, जहां आर्थिक गतिविधियां सबसे ज्यादा होती हैं, वहां पर ये काम के लिए आते हैं, नौकरी करने के लिए आते हैं और फिर यहीं क्यों कर रह जाते हैं। शुरुआत गुजरात ने की थी, गुजरात से बड़ी संख्या में डिपोर्ट किए गए। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, और अब असम। असम का तो है ही, आपको पता है हिमंता बिस्व शर्मा कितनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए। हिमंता बिस्व शर्मा ने असम में काफी काम किया, और जो अवैध मदरसे वहां चलाए जा रहे थे बांग्लादेश की घुसपैठियों की मदद से, वहां की राजनीतिक पार्टियों की मदद से, उसको बंद कराया, उन पर बुलडोजर चलवाया। और वो लगातार चुनौती दे रहे हैं बांग्लादेशियों को खदेड़ने में। बहुत बड़ा काम हिमंता बिस्व शर्मा कर रहे हैं। अभी
जो देश के चार टॉप मिनिस्टर, चार टॉप के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका काम बहुत अच्छा है, मुख्यमंत्री, उनमें नंबर 1 पर योगी आदित्यनाथ का नाम है, सेकंड पर हिमंता बिश्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी नाम है। 4 जो बेस्ट परफॉर्म करने वाले मुख्यमंत्री हैं, हिमंता बिश्व शर्मा उसमें दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के मामले पर। तो हिमंता बिश्व शर्मा ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो इनको घुसपैठियों को यहाँ से भगाया जा रहा है और इनको यहाँ से उसमें वायुसेना की विमानों की मदद ली जा रही है, उनको बॉर्डर पर भेजा जा रहा है और वहाँ उनके कैंप लगे हुए हैं और वहाँ से वो अपने वहाँ धीरे धीरे जा रहे हैं। जो बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनको रिसीव कर रही है और अपने वहाँ उनको भेज रही है और इसमें कोई प्रतिरोध नहीं देखा जा रहा है। ये लोग पहुंचते हैं वहाँ, अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं, वो आते हैं और इनको ले जाते हैं। तो ये पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है, फिर उनको भेजा जा रहा है। अभी 2000 लोगों को भेजा गया है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये चुनावी मुद्दा है, अभी हाल फिलहाल में तो इतनी जल्दी कहीं चुनाव है नहीं, वरना तो लोग कहते हैं कि चुनाव के टाइम पर ये काम किया जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, पहले हो जाना चाहिए था। दिल्ली में अवैध रूप से बसे हुए बहुत सारे रोहिंग्या, बहुत सारे बांग्लादेशी, दिल्ली में ये काम प्रायोरिटी में हो रहा है, बाकी राज्यों में भी प्रायोरिटी पर हो रहा है और अब इन घुसपैठियों को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। ये शुरुआत हो चुकी है और इसका धीरे धीरे अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। इस तरह से इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो एक खबर तो ये थी जो मैंने आपको बताया। दूसरी खबर है नोट बंदी को लेकर। नोटबंदी नहीं बल्कि 500 रुपए का जो नोट है वो चलन से बाहर होने वाला है। तो जिन लोगों के पास 500 रुपए के ज्यादा नोट है वो उनको बैंकों में जमा करा दें तो बेहतर होगा, क्योंकि सरकार अब धीरे धीरे इन नोटों को कम करने जा रही है, इनका सर्कुलेशन कम हो जाएगा। अब आपको कुछ समय बाद, अभी भी शुरू हो चुका है बल्कि, एटीएम में अगर आप 10,000 रुपए विड्रॉ करने जाते हैं एटीएम से, मशीन से, अपने डेबिट कार्ड से आप विड्रॉ करते हैं, तो अगर आप 10,000 रुपये विड्रॉ करेंगे तो उसमें 2,000 रुपये या 1,500 रुपये पाँच में, मतलब 500 के 4 नोट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी जितने भी होंगे वो 8,000 रुपये जो है वो 200 और 100 के। तो करेंसी को, छोटी करेंसी चलाने की तैयारी है। मतलब 500 रुपये का नोट धीरे धीरे सर्कुलेशन से बाहर होगा और 100 रुपये का, 200 रुपये के जो नोट है वो चलन में रहेंगे। इसके पीछे कारण ये है, एक तो आपको याद होगा कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने रात 8 बजे एक संदेश दिया था कि अब जल्दी हम 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर हो रहे हैं। उस वक्त बहुत से लोगों को बड़ी दिक्कत हुई थी। अचानक क्योंकि ऐलान हुआ, लोग सख्ते में आ गए और एक अफरा तफरी सी फैल गई। एटीएम की मशीनों पर लाइन लग गई बाहर। लोग पैसा जमाने के लिए, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा कैश था तो कहाँ जमा कराते। लेकिन इस बार ऐसी नौबत नहीं है, पहले ही ये सब बाहर आ चुका है धीरे धीरे। क्योंकि अभी ये काम वैसे होता थोड़ा जल्दी, लेकिन क्योंकि एटीएम मशीनें इसके लिए तैयार नहीं है। एटीएम मशीनों में जो अलग अलग स्ट्रे होती हैं, जिसमें एक में 500 का नोट होता है, एक में 200 का होता है, एक में 100 का होता है, तो उनको पहले थोड़ा सा उनको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, उनको अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड करने के बाद उसमें इस करेंसी को बढ़ाया जाएगा। तो अभी अगर आप आज भी अगर आप एटीएम जाएं और आप बैंक से केवल 500 रुपये निकालें तो आपको 100 या 200 के नोट मिलेंगे, 500 का नोट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप 5,000 रुपये विड्रॉ करने जा रहे हैं तो आपको शायद 1 या 2 नोट 500 के मिले, बाकी 100 या 200 के मिलेंगे। और ये काम धीरे धीरे अब शुरू हो चुका है। ये धीरे धीरे शुरू हो चुका है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो भ्रष्टाचार है, जो बड़े नोटों से ही पनपता है, बड़े नोटों से ही पनपता है। ठीक है ना, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है, एक मिनट, कब तक बंद हो सकते हैं 500 रुपए के नोट। ठीक है, 500 रुपए के नोट के बंद होने की खबर अब तेज हो गई है। 200 रुपए के नोट की तरह 500 रुपए के नोट की छपाई रुक सकती है, ये है। और देश में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मतलब ये है कि सरकार अब डिजिटल पेमेंट को, यूपीआई वगैरह को ज्यादा बढ़ावा देगी, कैशलेस करेंसी
लाने की, कैशलेस करने की तैयारी है करेंसी को। लेकिन पूरी तरह कैशलेस तो शायद न हो, क्योंकि अभी अमेरिका जैसे देशों में कैशलेस नहीं हो पाया है। भारत में होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। और देश में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इस क्रम में बड़े नोटों के चलन को बंद करने की बात हो रही है। आरबीआई ने पहले ही 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी। अब 500 रुपए के नोटों को बंद करने की तैयारी है। ये है। तो इसमें यह है कि एक बैंकिंग एक्सपर्ट है अश्वनी राणा, उनके मुताबिक आरबीआई की सहमति के बाद मार्च 2026 के बाद 500 रुपए के नोट बंद किए जा सकते हैं। और बड़े नोटों के चलन को कम करने के लिए आरबीआई की ओर से ये कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब 2000 का नोट जो बंद किया गया, उसके बाद अब 500 रुपए का नोट भी धीरे धीरे चलन से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए छोटे नोटों का चलन बढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बेवजह पैनिक में भी आ सकते हैं, जिनके पास ज्यादा कैश हो वो परेशान हो सकते हैं, लेकिन इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। अभी से ध्यान देंगे लोग तो आगे जो परेशानी आसान हो जाएगी। परेशानी नहीं है, और ये इसलिए है क्योंकि अब सरकार कैशलेस करेंसी, पूरे सिस्टम को कैशलेस करना चाहती है। पता नहीं ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर फर्ज कीजिए कि आप बैंक से 10,000 रुपए, आप मान लीजिए 20,000 रुपए निकालने जा रहे हैं, तो अगर आप 100 और अब एटीएम से अगर 100 और 200 की नोट ज्यादा निकलेंगे तो आदमी उसको रखेगा कहाँ? जो विड्रॉ करने वाला उसको रखेगा कहाँ? उसके लिए दिक्कत होगी। तो इसलिए जानबूझ के वो कम कैश निकालेगा। तो कैश को कम करना, इसको मतलब कम करने के लिए इस तरह की स्कीमें लाई जा रही हैं। और पहले भी आपको बताया था कि जो नोटबंदी हुई थी, वैसी तो स्थिति नहीं है। नोटबंदी के दौरान तो काफी पैनिक हो गया था, बहुत सारे लोग एटीएम की लाइन में लग गए थे। लेकिन इस बार सरकार, जैसे 2000 रुपए का नोट बंद किया गया ना, 2000 रुपए का नोट लाया क्यों गया? 2000 रुपए का नोट इसलिए लाया गया, जब नोटबंदी हुई थी ना, उसके बाद मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रही, और जो कैश क्रंच था उसको समाप्त करने के लिए, ठीक करने के लिए उसको 2000 का नोट लाया गया। लेकिन वो 2000 रुपए का नोट बहुत लंबे समय तक चला नहीं, क्योंकि देखिए वैसे भी 2000 रुपए का नोट चलाना ही नहीं था। जब आप सरकार ने 1000 रुपए का नोट बंद कर दिया था उस वक्त, जब नोटबंदी हुई थी, तो फिर वो 2000 का क्यों चलाएगी? उस वक्त कैश क्रंच हो गया था, इसलिए उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ऐसा किया गया। और जितने भी बड़े कारोबारी होते हैं, मैं खासकर भ्रष्टाचार की अगर बात करूं, अगर हम आतंकवाद से जुड़े मामलों की बात करें, जिस तरह से हवाला से फंडिंग होती है, और जिस तरह से आपको याद है जम्मू कश्मीर में एक दौर था जब 500-500 रुपए देकर पत्थर फेंकवाए जाते थे सिक्योरिटी फोर्सेस पर। तो उस पर जब एनआईए ने नकेल कसी और पैसे का रास्ता रोका, उसका रास्ता रोका, कहाँ से वो फंडिंग आ रही थी, तो उसके बाद ये जरूरी हो गया था कि जो बड़ी करेंसी है, जो 1000 रुपए का जो नोट है, उसको खत्म करना है। सरकार ने ये इसलिए किया, हालांकि उससे बहुत लोगों को दिक्कत भी हुई। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अब जो 500 रुपए का नोट है वो धीरे धीरे चलन से बाहर होगा, इसको एकदम बाहर नहीं किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा अपडेट आपको देना था। अगर आपके पास 500 रुपए के नोट हैं तो आप देख लीजिए, उसको कहीं बैंकों में जमा करा दीजिए जल्दी से जल्दी, और पैनिक नहीं होगा। धीरे धीरे ये काम बहुत स्मूथली हो रहा है। फिलहाल इस बातचीत में आप यहीं तक रोकता हूँ इसको मैं। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।